अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आज आपका इस्तकबाल है। सर्दियों का मौसम है और आज हम यहाँ एक नए अंदाज से पराठा बना रहे हैं। ये है सोया साग और कोरिएंडर। देखिए, सोया साग जो कि आज विंटर का बहुत ही मशहूर साग है ये, और विंटर में मिलता है, ताज़ा होता है, इसलिए इसे हम विंटर में पराठे बना सकते हैं। बदन में गर्मी भी पैदा करता है, तो इसे हमने ग्रीन कोरिएंडर लीव्स के साथ मिलाया है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी और बनाते हैं साग पराठा। देखिए वीवर्स, यहाँ हमें सोया साग और हरे धनिए का पराठा बनाने के लिए सोया साग हमने लिया है और इसको हमने बारीक काट लिया है बहुत। इसके साथ ही हमने हरा धनिया लिया है, इसको भी अच्छी तरीके से धो के हमने सुखाया कपड़े पे फैला के, और फिर हमने इसको भी बारीक काट लिया है। एक बड़ी ऑनियन ली है जिसको कि चॉप कर लिया है, ये इसमें डालेंगे मिक्सिंग बाउल में। हमें इसका अब एक अच्छा सा डो बनाना है। गेहूं का आटा लिया है हमने, साथ ही हमने लिया है 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून ही हमने अदरक लिया है। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर सौंफ है ये, और इसको हमने दरदरा पीस लिया है। इसके साथ ही मेथी जाएगी, मेथी को मैंने हाथ से मसल लिया है और इसको हल्का सा तवे पे मैंने भून लिया था। अब हम इसमें डाल रहे हैं अजवाइन, इसको भी हमने मसल लिया है। अच्छी तरीके से हथेली पे रख के मसलिए ताकि इसकी जो है खुशबू इन्हेंस हो सके। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, हल्दी को ज़्यादा कम आप कर लीजिए अपने हिसाब से। साथ ही जाएगा धनिया पाउडर भुना हुआ है ये, और इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक बाद में भी हम चख के देख लेंगे और उसको फिर सही कर लेंगे। 2 टीस्पून मैंने लेमन जूस लिया है, इसको मैं अच्छी तरीके से हाथ से पहले मसल के मिलाऊंगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ सोया साग, जिसको दिल लीव्स भी कहते हैं इंग्लिश में। सोया साग के नाम से अवेलेबल है मार्केट में फ्रीली। सर्दियों का साग है ये। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और इसके साथ ही हम इसे मिक्स करेंगे हल्का सा। फिर देखिए, इसे मिक्स कर दिया है, और मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आटे में अच्छी तरीके से मिल रहा है। मैंने यहाँ लिया है 3 कप गेहूं का आटा, जिससे कि हम रोटी बनाते हैं, यही मैं इसमें डालूँगी। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा गड्ढा बना दूँगी और इसमें तेल डालूँगी। तेल जितना ज़्यादा पड़ेगा इतनी ज़्यादा ये पराठे जो है नरम और मुलायम बनेंगे। तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर तेल डाल दिया है। ये ओलिव ऑयल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, सरसों का तेल न मिलाएं वरना इसमें बू आ जाती है ख़ास, जो कि पराठे में अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए इस पर हम अच्छी तरीके से मिलाते हैं। देखिए, इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है ऑयल को, और इसका मकसद ये है कि इसकी वजह से तेल जो है पूरे में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और सभी जगह से जो है ये पराठे बहुत मुलायम बनेंगे। अगर आप एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ जो है पराठा सूखा सा रह जाएगा। और सेकंड जो है इसका मकसद ये है कि इसमें एरिएशन अच्छा हो जाता है, जिससे कि पराठे फूलते हैं मुलायम होके। अच्छी तरीके से नीट करने के लिए अब मैं बर्तन बदल रही हूँ। यहाँ ल्यूक वार्म वाटर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूँधेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ नमक कम था तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून और मिला दिया है सॉल्ट, और इसको अब हम पराठे का आटा गूँधेंगे। हमें इसे नरम नहीं करना है, लेकिन मुलायम करना है और थोड़ा टाइट रखना है। व्यूअर्स देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से नीड हो गया है, और इस पर हम अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको चिकना करेंगे ताकि ये सूखे नहीं, क्योंकि आधा घंटा हमें इसे फ्रिज में रखना है एक डिब्बे में। तो मैं इससे पहले ऑयल से पहले इसको पूरा चिकना कर दूंगी। ऑयल ग्रीस कर लिया है मैंने, और अब मैं इसको ढाँप के जो है रख दूंगी फ्रिज में 1/2 आवर के लिए। आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है और ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। देखिए, इस साइज़ की लोइयाँ काटेंगे हम। देखिए, इस तरीके से एक स्मूथ बॉल बनाना है, और अब हम इसको रोल करेंगे। हल्का सा इसमें खुश्की लगा लीजिए।
ताकि अच्छी तरीके से ये बेली जा सके। इसी तरीके से हम जो है ये तमाम बॉल्स को रोल कर लेंगे, रोटी बनाएंगे इनकी, और फिर इसके हम पराठे बनाएंगे। बहुत अच्छा इसका आटा सेट हो गया है और बिल्कुल इजीली इसकी रोटियां बन रही हैं। किनारे अच्छी तरीके से बेल लीजिएगा, वरना किनारे, मोटे किनारे बहुत बुरे लगते हैं खाने में। कोशिश करिए कि इसकी किनारियों पे आप बेलन मारते रहें। तमाम रोटियां बेल के हमने रखी है और अब हम यहाँ पर जो है इसको सेक रहे हैं। गरम तवे पर डाल दिया है। पहले इसको दोनों तरफ से हम सेक लेंगे, उसके बाद ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाइएगा ताकि इससे जो है नरम रहते हैं पराठे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। देखिए इसको हल्के हल्के हम दबाएंगे, बहुत हल्के हल्के करिएगा ताकि ये फूल जाए, चिपक नहीं जाए आपस में परतें इसकी। देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये फूल भी रही हैं। गैस की फ्लेम को आप जो है मेंटेन करते रहिए। पहले हमने इसको लो रखा था, अब हमने इसको मीडियम कर दिया है। व्यूअर्स देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से सारे बन के तैयार हो गए हैं। सोया साग, हरा धनिया, पराठे, और अब मैं इसको रख देती हूँ। गरम गरम रहना चाहिए, इसलिए इसको फ़ौरन ढाँप देना है। देखिए इन्हें उठा के मैं इस हॉट पॉट में रख रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से गर्म रहे, और इसको अब हम ढाँप देंगे। ये बहुत लजीज बनते हैं, बहुत ही नरम होते हैं ये, और इसको बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। हम रायते के साथ इसको परोस रहे हैं, लौकी रायते के साथ। आप चाहे इसे कोरमे के साथ खा सकते हैं या चटनी के साथ लहसुन और प्याज की। उम्मीद है साग पराठे का ये डिफरेंट अंदाज़ आपको पसंद आएगा। बनाइएगा, हमारे साथ में शेयर कीजिए अपनी एक्सपीरियंसेस और अपने कमेंट्स। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।